हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर साइट। फ्यूचर साइट चैनल पर हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीज हैं जैसे कि कैस्पियन सी है, अरल सी है, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, इनके चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इनको टच करती हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले हम जो कैस्पियन सी है, अरल सी है, मेडिटेरेनियन सी है, इनकी हम लोकेशन जान लेते हैं, जिनको भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये वर्ल्ड मैप है और इसमें ये है हमारा इंडिया, और आप मान के चलिए कि आप यहाँ से चलते हैं तो ये यहाँ पे ये है अरल सी। उसके बाद देखिए हम राइट हैंड साइड से चलते हैं और राइट हैंड साइड से ही हम इसी तरीके से हम इनको पढ़ेंगे ट्रिक के थ्रू। ठीक है, ये है कैस्पियन सी, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सी। ठीक है, इस तरीके से अगर राइट हैंड साइड से चलेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे अरल सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, ब्लैक सी। आज की इस वीडियो में हम इन पांचों को पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सी, इनको हम इनके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ। जो अरल सी है उसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे काजू, एक वर्ड काजू, ये ट्रिक मैंने इसके लिए बनाई है। कैस्पियन सी के लिए क्रांति, क्रांति दोनों क्या नाम से हैं, पहले काजू फिर क्रांति, और फिर पर्शियन गल्फ के लिए दो जुड़वा भाइयों की एक स्टोरी है छोटी सी, और रेड सी के लिए दो बहन भाइयों की स्टोरी है, और ब्लैक सी के लिए भी मैंने एक ट्रिक यूज करी है। ठीक है, देखिए मैंने पांचों इंपोर्टेंट सी जिनका नाम मैंने अभी बताया, इनके बॉर्डर कंट्रीज को हम राइट हैंड साइड से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने इसको कंपैरिजन टेबल, आप इसको एक कंपैरिजन टेबल की तरह भी मान सकते हैं कि मैंने सभी में कंपैरिजन करके बताया है कि किसमें कौन सी ट्रिक है, किसमें कौन सी, किसको कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तो देखिए चीजों को कंपैरिजन के थ्रू समझने से बहुत ही क्लियर हो जाती हैं चीजें दिमाग में। ठीक है, अगर आप अलग अलग चीजें अलग अलग याद करेंगे कि अरल सी के लिए आपने किसी वीडियो में या फिर किसी तरीके से पढ़ लिया, फिर आप कई दिन के बाद ब्लैक सी को पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से फिर रेड सी को, तो इस तरीके से होच-पोच हो जाता है और चीजें याद नहीं रहती हैं। तो अगर आप कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हो और सिमिलर से लग रहे हो टॉपिक्स और उनमें कंफ्यूजन हो रही हो, तो उसका बेस्ट वे होता है कि उनको या तो आप खुद कॉपी पे लिखो और उनको कंपैरिजन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो कि एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, तभी आप उनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस चैनल पर भी हम आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सिमिलर चीजें हैं उनको कंपैरिजन टेबल के थ्रू समझा जाए। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो और यहाँ वहां ना भटकना पड़े आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सी जिसको हम पढ़ेंगे वो अरल सी। इसकी आपने लोकेशन देख ली। ठीक है, इसको दो कंट्रीज टच करती हैं, एक तो है कजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान। सो KAZ मतलब इसे KAZ, इसे क्या बनेगा कजाकिस्तान, और यू से उज्बेकिस्तान। तो इसकी क्या ट्रिक होगी, काजू। तो सबसे पहले वाले के लिए हमने क्या पढ़ा, काजू। इनको हम थोड़ी देर के बाद सभी को मैप के थ्रू भी देखेंगे, तो आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद है जो कंट्रीज जो टच करती हैं कैस्पियन सी को। ठीक है, कैस्पियन सी, इसके लिए हमने ट्रिक यूज की है क्रांति। K फॉर कजाकिस्तान, R फॉर रशिया, A फॉर अजरबैजान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान और I फॉर ईरान। अब आपको यह भी याद रखना है कि अरल सी और कैस्पियन सी दोनों की बॉर्डर को टच करता है कजाकिस्तान। ठीक है, दोनों में कजाकिस्तान है, ये आपको याद रखना है। ये एक तरीके का कंपैरिजन भी हो गया, और कोई कंट्री इनमें दोनों में सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो काजू फॉर अरल सी। देखिए आप ऐसे याद रखेंगे कि अरल भी छोटा नेम है और इसके लिए दो ही कंट्रीज जिसको टच करती हैं इसके बॉर्डर को। ठीक है, तो अरल सी के लिए काजू और कैस्पियन सी के लिए क्रांति। एन यहाँ पे साइलेंट रहेगा, आप ध्यान रखना इस चीज को, एन यहाँ पे साइलेंट है। ओके, उसके बाद कंट्रीज जो कि पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी भी इसको बोलते हैं, और द अरेबियन गल्फ और गल्फ ऑफ ईरान भी इसको बोला जाता है। इसको जो कंट्रीज टच करती हैं वो है ईरान, इराक, बहरीन, सऊदी अरेबिया, द UAE,
कतर और कुवैत। कुवैत। अब देखिए इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है, इस तरीके से है। देखिए हम ये मान के चलेंगे कि ईरान और इराक, देखिए नाम सेम से हैं, बस एन और क्यू का फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ईरान और इराक नाम सेम से हैं, तो हम इसको जुड़वा भाई मान के चलेंगे, ठीक है। ईरान और इराक नाम के दो जुड़वा भाई थे, और यूएई क्या था, उनका एक दोस्त था, ठीक है। तो जो ईरान था वो था बहरीन। बहरीन मतलब बहरा, हम इससे बहरा वर्ड याद रखेंगे। बहरीन जो बहरा जैसा साउंड करता है, तो बहरा था। और इराक था वो सीधा था, सऊदी अरेबिया में सीधा। सीधा मतलब सीधा साधा, इस तरीके की इसमें साउंड दिख रही है, तो सीधा साधा मतलब सऊदी अरेबिया। तो इराक क्या था, सीधा साधा था। और जो यूएई था वो क्या था, कट्टर था। क्या था, कट्टर मतलब कतर, ठीक है। तो ये जो तीनों दोस्त हैं यहाँ पे ये क्या प्लान बनाते हैं कि चलो पर्शियन गल्फ को देखने चलते हैं, ठीक है। ये तीनों दोस्त पर्शियन गल्फ को देखने चलते हैं। इनका ये जो कट्टर फ्रेंड है ये उनको उकसाता है, दोनों जुड़वा भाई को, कि चलो पर्शियन गल्फ देखने चलते हैं। तो ये पर्शियन गल्फ देखने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। फिर ये दो बोलते हैं कि चलो हम हमारे किसी और दोस्त को भी लेकर चलते हैं, लेकिन नहीं, ये जो कट्टर फ्रेंड था इनका यूएई, ये बोलता है नहीं, क्यों वेट, हम आज ही चलेंगे, हम किसी का वेट क्यों करें, ठीक है। क्यों वेट मतलब कुवैत, कि हम किसी का वेट क्यों करें। तो इस तरीके से हमने जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ और पी फॉर पर्शियन गल्फ को देखने का प्लान बनाना, ठीक है। तो ईरान इराक तो जुड़वा भाई थे, और यूएई उनका एक फ्रेंड था जो कि कट्टर था। ईरान बहरा था, ईरान जो है, इराक जो है वो सीधा साधा था, और यूएई कट्टर था। तो ये तीनों क्या प्लान बनाते हैं, पर्शियन गल्फ को देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये जो कट्टर फ्रेंड है बोलता है हम किसी और का वेट नहीं करेंगे, हम आज ही देखने चलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक थी, तो ये ट्रिक हमने देखी पर्शियन गल्फ को याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कंट्रीज बॉर्डर द रेड सी। रेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। आप एक चीज और देखना कि जो कैस्पियन सी है और पर्शियन गल्फ है, उसमें एक कंट्री सिमिलर है, वो है ईरान। ईरान ईरान दोनों में है, यहाँ पे कजाकिस्तान दोनों में था। देखो हम राइट हैंड साइड से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कजाकिस्तान दोनों में था और ईरान दोनों में आ गया। और अब हम पढ़ेंगे रेड सी को। रेड सी को जो कंट्रीज रेड सी के बॉर्डर को टच करती हैं वो है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे हमने सीधा वर्ड इसके लिए यूज किया था, सूडान, यमन, एरिट्रिया, जिबूती और इजिप्ट, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं जो रेड सी को टच करती हैं। तो इसके लिए भी एक स्टोरी है, और वो है दो बहन भाइयों की, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ईरान और इराक दो जुड़वा भाई थे, उसी तरह यहाँ पे रेड सी पे हमने सूडान और सऊदी सीधा साधी से हमने इसको यूज किया है। फिर आप ये भी मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे अगेन दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। सूडान सीधा था और ये दोनों सीधा, सूडान और सऊदी ये दो जुड़वा भाई है। ये नाम भी सिमिलर से सेम से दिख रहे हैं, तो इसको भी हम आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगेन ये दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। और ये मैन मतलब बाकी के जो आदमी बच गए वो, यहाँ पे इनका दोस्त था, ठीक है। और यहाँ पे बाकी के और आदमी इन्होंने लिए हैं, ठीक है। तो हम देखिए ऐसे याद करेंगे कि इंडिया से कुछ आदमी चले क्रांति करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, काजू खाए, फिर उन्होंने जाके कैस्पियन सी पे क्रांति कर दी, ठीक है। तो उनमें से फिर वो आगे चलने लगे। उनमें से एक दोस्त था यूएई, उसने बाकी और दो जुड़वा भाइयों को मिलाया और बोला कि हम पर्शियन गल्फ को देखने चलेंगे। तो उन्होंने प्लान बना लिया। तो ये क्रांति में शामिल नहीं हुए, या ये नीचे कहाँ चले गए, पर्शियन गल्फ। जो बाकी के आदमी थे वो और आगे चलने लगे, ठीक है। तो वो जाते जाते कहाँ पे पहुंच गए, रेड सी के पास पहुंच गए, ठीक है। तो वहां पे अगेन यही भाई, एक सऊदी और ये सूडान, ओके। और ये मैन मतलब यमन, बाकी के जो आदमी जो क्रांति में थे, वो जो बाकी के जो बचे हुए आदमी थे वो ये रेड सी तक पहुंच गए। तो दो जुड़वा भाई सूडान, सऊदी और ये मैन और जो बाकी के आदमी जो कि क्रांति में थे, उनको सभी को क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया। हम मान के चलेंगे कि उनको बीमारी हो गई जाते जाते। तो किसी ने उनको क्या कहा कि इरिट्रिया, रेड इरिट्रिया मतलब रेड फॉर रेड, और इरिट्रिया मतलब इसी ट्री से हम इसको याद रखेंगे, ट्री। कि कोई इनको बोलता है कि अगर आपको बीमारी है, तो अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, तो आप इसी रेड ट्री, इरिट्रिया मतलब इसी रेड ट्री की जिबूती मतलब जड़ी बूटी, इजिप्ट मतलब इजिप्ट से हम इजीली याद रखेंगे कि सूडान, सऊदी और ये मैन, और जो बाकी के ये मैन मतलब ये आदमी, बाकी के जो आदमी जो क्रांति में जा रहे थे, उनमें से ये आदमी जिसको भी कोरोना वायरस की बीमारी हो गई है,
तो आप इसी ट्री की जड़ी बूटियां खा लो, आपको इजीली आराम हो जाएगा, आपको इजीली आराम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो रेड सी को जो कंट्रीज टच करती हैं उनको याद रख सकते हैं। आप इस रेड ट्री को याद रखना, आपको सभी चीजें याद अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस कटर फ्रेंड को और ईरान इराक को, वैसे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाएगा। इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन में दिख जाए, एक से दो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगेन हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, और अगला जो इंपोर्टेंट सी है वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी, ब्लैक सी के लिए जो ट्रिक यूज करी है वो है बर्गर टी, बर्गर टी नाम की। बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, जी फॉर जॉर्जिया, आर फॉर रोमानिया और टी फॉर टर्की। अगेन इन दोनों में सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया, ये दोनों हैं जो सिमिलर कंट्रीज हैं दोनों में, ठीक है। तो ब्लैक सी और रेड सी, इन दोनों में कौन सा कॉमन कंट्री है, आप अगर कोई हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो बर्गर ट्री नाम की ट्रिक से हम इनको याद रखेंगे। और आप एक और चीज याद रखना इसमें, देखिए सभी के पीछे रिया, AIN, सिया, जिया, निया, इस तरीके के सेम से वर्ड सबके पीछे हैं, ठीक है। और एक और ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं, ब्लैक सी को जो कंट्रीज टच करती हैं वो है रोमा। रोमा तू रूठी हुई थी, रूस, रसिया, रूस से हम याद रखेंगे। रूस ना मतलब रूठना, रूठना, रूस ना मतलब रूठना। रोमा तू रूठी हुई थी, रूसी हुई थी। और यूके जाके, यूके फॉर यूक्रेन, जियो मतलब जाके, यू जाके भूल गई, हमें भूल गई। रोमा तू रूठी हुई थी और यूके जाके, और यूके जाके हमें भूल गई, ठीक है। रोमा मतलब रोमानिया, टर्की, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और बुल्गारिया, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज थी जो ब्लैक सी के बॉर्डर को टच करते हैं। अब हम इन सभी को मैप के थ्रू देखेंगे। देखिए हम यहाँ से चले थे इंडिया से, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड चले थे। तो सबसे पहले कौन सा सी आया था, अरल सी, अरल सी आया था, ठीक है। इसको 2 कंट्रीज टच करती थी, और ट्रिक हमने क्या यूज करी थी, काजू, ठीक है, KAZU, इस तरीके से हमने देखी थी। तो देखिए यह है कजाकिस्तान, इसके नॉर्दर्न साइड में, और साउथ में है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज इसको टच कर रही हैं। उसके बाद है कैस्पियन सी। तो 5 कंट्रीज थी जो कैस्पियन सी को टच कर रही थी। क्रांति ट्रिक से हमने याद करा था इसको, क्रांति, पहले वाले को काजू और इसको क्रांति, ठीक है। N को साइलेंट रखा था, TI, ठीक है। K फॉर कजाकिस्तान, R फॉर रशिया, A फॉर अजरबैजान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, I फॉर ईरान। देखिए अरल-सी को 2 कंट्रीज टच कर रही थी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सी को कितनी कर रही हैं, 5 कंट्रीज टच कर रही हैं। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, उसके बाद हमने कौन सा सी पढ़ा था, अब याद करिए। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्शियन गल्फ को, ठीक है, जो कंट्रीज पर्शियन गल्फ को टच करती हैं। और 2 जुड़वा भाइयों ईरान और इराक, जिनके नेम जो थे वो सिमिलर से थे, तो हम उनकी ट्रिक हमने देखी थी। और फ्रेंड था, और जो यूएई था वो उनका एक फ्रेंड था, और वो क्या था, कट्टर था। तो इस तरीके से 4 कंट्रीज हो गई, ईरान, इराक, यूएई जो उनका दोस्त था, और यूएई क्या था, कट्टर था, ठीक है। और उनमें से ईरान और इराक में से एक क्या था, बहरा था। तो बहरीन, ये रहा बहरीन, बहरीन से याद रखना कि बहरा, उनमें से एक क्या था, बहरा था। और एक था सीधा, सीधा से हमने क्या याद किया था, सऊदी, ऐसे UDI, एक जो था ईरान इराक में से वो सीधा था, और एक बहरा था। तो इस तरीके से 5 कंट्रीज हो गई। और फिर इन तीनों ने क्या किया था, इन सभी तीनों ने क्या किया था, पर्शियन गल्फ को देखने का प्लान बनाया था। और जो ईरान है, इराक है, वो कह रहे थे कि और फ्रेंड्स को भी आने दो, औरों को भी लेके चलेंगे, लेकिन नहीं, यूएई जो एक कट्टर फ्रेंड था उसने कहा नहीं, हम किसी का वेट क्यों करें, क्यों वेट मतलब कुवैत। तो इस तरीके से ये सभी कंट्रीज थे जो पर्शियन गल्फ है उसको टच कर रहे थे। ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ। ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था रेड सी के बारे में। उसके बाद हमने रेड सी की ट्रिक पढ़ी थी, उसमें भी हमने से मान के चला था कि 2 भाई थे, और सऊदी और सूडान, इस तरीके से याद करा था। देखो यहाँ पे ईरान और इराक, 2 सिमिलर से नेम थे, 2 सिमिलर से भाई हमने वर्ड यूज किया था। इसी तरीके से यहाँ पे सीधा और सीधी, या फिर सूडान और सऊदी, 2 भाई थे, ठीक है। इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं। तो सऊदी और सूडान 2 भाई थे, और उनके साथ येमन और बाकी के आदमी। ये क्या कर रहे थे, देखो काजू आया था पहले,
काजू खाया था सबने, फिर यहाँ पे क्रांति करी थी। यहाँ पे इनमें से 3 भाई आ गए थे, 3 दोस्त आ गए थे, जिनमें से 2 जुड़वा भाई थे और एक यूएई नाम का फ्रेंड था, और यहाँ पे वो पर्शियन गल्फ देखने का उन्होंने प्लान बनाया था। फिर जो ये क्रांति करके चल रहे थे आगे आगे, और फिर वो पहुंचे रेड सी के पास। तो हम मान के चलेंगे कि वो यहाँ पे आते आते थक गए, ठीक है। तो किसी ने क्या कहा कि आप सब सूडान, सऊदी और येमन और बाकी के आदमी, बाकी के कौन से, वही जो क्रांति में शामिल थे सभी, ठीक है, वो सब क्या करो, इसी पेड़ की, इसी रेड पेड़ की, इरिट्रिया मतलब इसी ट्री की जड़ी बूटी, जड़ी बूटी मतलब जिबूती, ये यहाँ पे है जिबूती, जिबूती, तो इसी ट्री की जड़ी बूटी खा लो तो इजीली आराम हो जाएगा। इजीली मतलब इजिप्ट, ठीक है। तो सऊदी, सूडान और ये बाकी के आदमी इसी ट्री की जड़ी बूटी खा लो, आपको इजीली आराम हो जाएगा। बस आपको इतना याद करना है। देखिए आप यहाँ पे सोमालिया टच नहीं करता है रेड सी को, ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन है, इसको टच करता है। और यहाँ पे जॉर्डन है, देखिए जॉर्डन भी टच नहीं कर रहा है रेड सी को। आप याद रखना, क्योंकि ऑप्शंस में अगर देता है यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी वनडे एग्जाम्स में, तो वो मोस्टली जो नियर कंट्रीज हैं उन्हीं के नाम देते हैं। देखिए वो सोमालिया को दे देंगे, या फिर आप जॉर्डन को वो दे सकती हैं ऑप्शंस में, ईरान, इराक या फिर ओमान में से किसी कंट्रीज को दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा सी पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लैक सी को। तो चलिए ब्लैक सी को भी मैप में देखते हैं। ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्रीज टच कर रहे थे, इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी बर्गटी। तो हमने ये ट्रिक याद करी थी, और एक और हमने याद करी थी, रोमा नाम से हमने याद करी थी, तुम रूठी हुई हो और यूके जाके हमें सभी को भूल गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने याद किया था। तो बर्गर में बी से कौन सा कंट्री था, बी से था बुल्गारिया। तो ऐसे भी याद रखना कि बी फॉर ब्लैक सी और बी फॉर बर्गर टी नाम की ट्रिक, ठीक है। और रोमा वाली स्टोरी भी आप याद रख सकते हैं। और इनके पीछे एक और चीज, तीसरी चीज याद रख सकते हैं कि सिया, रिया, जिया, इस तरीके के तीनों सभी में वर्ड है, देख सकते हैं आप, रिया, निया, तो ये यूज किए गए हैं। तो ठीक है, तो ये कंट्रीज थे जो ब्लैक सी का बॉर्डर टच कर रहे थे। ये यहाँ पे है क्रीमिया, और ये सी है वो है सी ऑफ एजोव, इसको यूक्रेन और रशिया टच करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च है, ये न्यूज में भी रहता है, ये एरिया क्रीमिया का एरिया, और ये डिस्प्यूटेड एरिया, और ये स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये न्यूज में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसीलिए जो चीजें न्यूज में रहती हैं उन पे क्वेश्चन बनता रहता है, और जो कि डिस्प्यूटेड चीजें हैं उन पे भी क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। तो सी ऑफ मरमरा, ये यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट सीज को पढ़ा, अरल सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ को और रेड सी और ब्लैक सी को, ठीक है। कंपैरिजन टेबल से के थ्रू हमने पढ़ा, और आगे की वीडियो में हम मेडिटेरेनियन सी को और बाल्टिक सी और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और आप चाहते हैं कि हम आगे इसी तरीके की वीडियो लाते रहें सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।